दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही हैं आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश का मैं 10 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें जो चौथा प्रश्न होगा उसमें आप लोगों से 5 MCQ क्वेश्चन किया जाएगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। ठीक है, एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, टोटल 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का आपका चौथा जो प्रश्न है वो होने वाला है। और आज की इस वीडियो में आपको मैं 10 नंबर दिलाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जो आपके 5 प्रश्न होंगे, जो 5 MCQ क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश ग्रामर से होंगे, वो 5 MCQ ना आपके अलग अलग टॉपिक से होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैंने 5 यहाँ पर आपको दिख रहा है, अभी जो ये 5 टॉपिक है, इन्हीं 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला है आपका टॉपिक सिनोनिम्स। यहां से भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एटोनिम से भी एक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, होमोफोन से भी एक देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद आइडम और फ्रेजेस से भी एक प्रश्न देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो 5 MCQ जो होंगे वो इन 5 टॉपिक से होंगे, टोटल 10 नंबर के होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, पहला और दूसरा टॉपिक। ठीक है, इन दोनों टॉपिक में जितने इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन वो आज की इस वीडियो में देखेंगे, और जो बचेंगे ये 3, इनको हम आज दोपहर में 1-2 बजे तक देखेंगे। ठीक है, आज ही ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जल्दी से दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी टाइमली कराया जा रहा है। तो चलिए करते हैं। बच्चों हम देखते हैं सिनोनिम्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसे देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके ये जो होगा ये MCQ के रूप में पूछा जाएगा। जैसे पूछ देगा आपका एब्सर्ड, एब्सर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें स्टेंज होगा तो आप लोग स्टेंज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए बच्चों कि जो सिनोनिम्स आखिर ये होता क्या है। इसका मतलब होता है 2 शब्दों का एक अर्थ। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है, उसमें देखिए यहाँ पर एब्सर्ड यानी होता है बच्चों अजीब। ठीक है, और स्ट्रेंज मतलब भी अजीब होता है। अब यहाँ पर अजीब क्या है वो देखिए, एब्सर्ड यहाँ पर वर्ड दूसरा है, स्ट्रेंज भी वर्ड दूसरा है, लेकिन दोनों का अर्थ अजीब है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूछ दे एब्सर्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा तो स्ट्रेंज हो जाएगा। क्लियर है, इसका हिंदी हो जाएगा अजीब। चलिए अब इसी तरह हम सारे 20 यहां पर लिए, मैंने 20 सबसे इंपॉर्टेंट लिए जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, इन सबको हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा है डिसोलेट, डिसोलेट यानी होता है सुनसान। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा लोनली। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा है बच्चों फेटल, फेटल यानी होता है घातक। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो आपका हो जाएगा डेडली। चलिए चौथा हो जाएगा, चौथा प्रश्न है फेम, फेम यानी होता है प्रसिद्धि, और इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें हम तो रिपेटेशन हो जाएगा। रिपोटेशन मतलब भी प्रसिद्धि ही होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर है हम्बल, हम्बल यानी होता है बच्चों विनम्र, और यहाँ पर मिक मतलब भी विनर होता है, यानी कि हम्बल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो मिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न आपको मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार, इसका जो आपका सिनोनिम्स हो जाएगा वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का भी जो हिंदी होता है वो शानदार होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लीजिए नॉर्मल, नॉर्मल यानी होता है समान। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सामना लिख दिए, सामाना। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा, नॉर्मल यानी क्या होता है समान। ठीक है, अब इसका नॉर्मल का जो आपका सिनोनिम्स की बात करें तो जनरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 8 नंबर अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट यानी होता है मनोरंजन, और इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंटरटेनमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 9 नंबर प्रश्न है बच्चों एबोलिश, एबोलिश यानी होता है हटाना, और इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है एबेंडन, एबेंडन यानी होता है छोड़ना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लिव यानी भी छोड़ना होता है। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर है कॉन्फेस, और कॉन्फेस का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्नॉलेज, क्योंकि एक्नॉलेज का भी स्वीकार करना ही होता है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए आप खुद देख सकते हैं कॉन्फ्यूज जो है बच्चों यहाँ पर अलग वर्ड है, एक्नॉलेज भी अलग वर्ड है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, क्लियर है। आपसे अगर कोई पूछ दे कि एक्नॉलेज का सिनोनिम्स क्या होगा तो आप कहेगा कॉन्फेस, और कॉन्फेस का अगर पूछ दे सिनोनिम्स क्या होगा तो एक्नॉलेज होगा। क्लियर है सबको। चलिए अब 12 नंबर देख लीजिए, कौन
कॉन्सियल, कॉन्सियल यानी होता है बच्चों छिपाना, और इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हाइड हो जाएगा, क्योंकि हाइड मतलब ही होता है छिपाना। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर है चैंपियन। चैंपियन होता है मतलब विजेता। अगर चैंपियन के सिनोनिम्स की बात करें तो विनर हो जाएगा, क्योंकि विनर मतलब ही होता है विजेता। ठीक है, चलिए एक तरफ से हम कहें ना तो एक तरफ से परवाची शब्द है। जैसे कैसे, अगर हम कहें कमल, कमल का मैंने बोला कि कमल तोड़ के लेके आऊं। कमल का एक नाम होता है आपका पंकज होता है, कमल का एक नाम होता है कमल का, मान लीजिए एक पंकज है और कमल है, तो मैंने कहा कमल तोड़ के ले आओ, तो एक ही बात मैंने बोला, और मैंने वहां पर देखा कि कमल के फूल को दिखा के बोला कि पंकज तोड़ के लेके आओ, तो दोनों तो बात एक ही है ना, बस शब्द अलग अलग है, लेकिन दोनों का कहने का अर्थ तो एक ही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं आशा करता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है। ठीक है, 14 प्रश्न है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है बच्चों निराशा, और इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन मतलब भी होता है निराशा। चलिए 15 नंबर है रिलायबल। रिलायबल यानी होता है बच्चों आप लोगों का भरोसेमंद। ठीक है, और इसका हम सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा ट्रस्टवर्थ। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए आगे 16 नंबर रेयर। रेयर यानी होता है बच्चों आप लोगों का अनोखा। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स की बात करें तो अनकॉमन हो जाएगा। अनकॉमन यानी मतलब होता है अनोखा। क्लियर है। चलिए अब 17 नंबर देख लीजिए डेड। डेड यानी होता है मृत। ठीक है, और डेड का सिनोनिम्स की बात करें तो लाइफलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 18 नंबर है यूनिक। यूनिक यानी होता है विशेष। अगर इसके हम सिनोनिम्स की बात करें बच्चों तो हो जाएगा आप लोगों को एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, ठीक है, यानी कि इससे का मतलब भी होता है विशेष। चलिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है वर्थी। वर्थी मतलब होता है कीमती, और इसका सिनोनिम्स की बात करें हम तो हो जाएगा आप लोगों का वैल्यूबल। ठीक है, वैल्यूबल मतलब भी होता है कीमती। चलिए अब देखिए लास्ट हमने लेकर रखा है यहाँ पर 20 नंबर जो प्रश्न है वो है डिसोलेट। डिसोलेट यानी होता है सुनसान। ठीक है, और इसकी अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो लोलनी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के रूप में पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब आप कहोगे क्या सर मात्र में 20 को कंप्लीट करके जाए फंस जाएगा, तो देखिए बच्चों 19% चांस है कि फंस जाएगा। अब आप कहोगे सर 1% कहां गया, तो देखिए अगर 1% यदि अगर आप 100% पक्का करना चाहते हैं तो जब मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आऊंगा तो उसको भी जरूर देखिएगा, उसमें भी मैं आपको कुछ बताऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि इसका ट्रिक भी लेके आऊं, ट्रिक में याद करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो इंपॉर्टेंट ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे हम देखेंगे जो हमारा एंटोनिमस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। इससे भी हम लोग टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और फिर दोपहर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंटोनिमस जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपसे मैंने बोलूं कि दुख का विलोम शब्द क्या होता है तो आप कहेंगे सर सुख होता है। ठीक है, तो इसमें वही करना है, विलोम शब्द ही बताना है। जैसे कि डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी होता है प्रदर्शित करना। मैं बोलूं कि डिस्प्ले का एंटोनिमस बताओ तो आपका हो जाएगा हाइडिंग यानी कि छुपाना। ठीक है, छुपाना हो गया। यहाँ पर छुपाना बोलिए चाहे छिपाना बोलिए बात एक ही है। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एमसीक्यू के रूप में होंगे। ठीक है, चलिए तो देखने से पहले एक बार फिर बोल देता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को क्या कर देंगे बच्चों, लाइक कर देंगे और फटाक से चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चों इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराई जाता है। और देखिए वीडियो को लाइक करने से ना आपको 1 रुपया लगता नहीं है, भले मुझे क्या हो जाता है हौसला मेरा बढ़ जाता है, चलो भाई जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बच्चे को पसंद आ रही है और बनाया जाए अच्छा वीडियो, ये मुझे लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। पहला है डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी होता है प्रदर्शित करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हाइडिंग यानी कि छुपाना। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है अराइवल। अराइवल यानी होता है बच्चों आगमन। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा लिविंग यानी कि प्रस्ताव। यहाँ पर लिखा मैंने नहीं है, आप लिख सकते हैं, मैं हिंदी बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते रहिएगा। लिविंग यानी प्रस्थान। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरा प्रश्न है आइडियल। आइडियल यानी होता है आलसी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बिजी यानी कि व्यस्त। यानी बिजी मतलब व्यस्त, मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पर आलसी जो कोई काम ना करता हो वो आलसी है, लेकिन जो बिजी है जो व्यस्त है जो हमेशा काम कर रहा है उसका
उसका उल्टा तो वही ना होगा। क्लियर है। चलिए चौथा प्रश्न है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज यानी होता है स्वीकार करना और इसका उल्टा हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट यानी होता है अस्वीकार करना। ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है एक्यूरेट। एक्यूरेट यानी होता है सही। ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा रॉन्ग यानी कि गलत। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर है कॉन्फेस। कॉन्फेस यानी होता है बच्चों स्वीकार करना। ठीक है। अगर इसका उल्टा बात करें तो डेनी हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। डेनी या कैंसिल में जो होता है वो अस्वीकार करना होता है। लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर प्रश्न है डायनेमिक। डायनेमिक यानी होता है गतिशील और इसका उल्टा बात करें तो आपका हो जाएगा यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा या स्टिक हो जाएगा। मतलब एक जट जो एक जगह स्थिर रहते हैं उनको हम फिक्स्ड बोलेंगे या स्टिक बोलेंगे। क्लियर है। चलिए 8 नंबर देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है करपट। करपट यानी होता है भ्रष्टाचार। ठीक है। अगर इसका उल्टा बात करें तो होनेस्टली यानी कि ईमानदारी पूर्वक। चलिए आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है व्रेन। व्रेन यानी होता है बंजर। ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट यानी कि उल्टा बात करें तो फॉल्टाइट हो जाएगा। फॉल्टाइट मतलब होता है क्या बच्चों उपजाऊ। ठीक है। यहाँ पर बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है। एक तरफ से हम कहें ना यहाँ पर आपको विलोम शब्द ही बताना है। बस वहां पर आपको हिंदी में बताना था, यहाँ पर इंग्लिश में बताना है। क्लियर है। चलिए डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी होता है जमा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा डेबिट यानी कि निकासी। आप लोग हिंदी में याद करो चाहे ना करो लेकिन इनका जो इंग्लिश है वो जरूर याद कर लेना क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है पेट्रियोट यानी होता है देशभक्त और इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों आपका टेरोटर यानी कि गद्दार। ठीक है। क्लियर है। देशभक्त का उल्टा क्या हो जाएगा गद्दार हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए और 12 नंबर प्रश्न देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा बच्चों क्योंकि वीडियो बनाने में हमें क्या लगती है मेहनत लगती है और आपको एक वीडियो को लाइक करने में और एक चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता है। आप खुद करके देख लीजिए 1 रुपया आपको नहीं लगता है। ठीक है। और आप सोचोगे ना कि मैं सब्सक्राइब कर दे रहा हूं तो सर को 1 रुपया मिल जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 13वां प्रश्न है चिप। चिप यानी होता है सस्ता। चिप यानी क्या होता है बच्चों सस्ता होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है ब्रेवरी यानी होता है बहादुरी। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका उल्टा क्या होगा। ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए अगर नहीं बता पाएगा तो कमेंट में इसका आंसर बता दूंगा, चिंता मत लीजिए। चिप यानी होता है सस्ता। ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉस्टली यानी कि महंगा। क्लियर है। चलिए 14वां प्रश्न है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट यानी होता है शानदार। ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों ग्लोमी। ग्लोमी यानी होता है भद्दा। अब शानदार का उल्टा क्या होगा भद्दा ही ना होगा। चलिए क्लियर है। चलिए 15वां प्रश्न है डेलीजेंट। डेलीजेंट यानी होता है बच्चों मेहनती। इसका उल्टा क्या हो जाएगा लेजी यानी कि आलसी। कोई मेहनती है तो मेहनती का आलसी क्या हो जाएगा आलसी। चलिए आगे देखिए 16वां प्रश्न है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी होता है निराशा। अगर इसका उल्टा की बात करें हम तो आपका हो जाएगा डिलाइट यानी कि जो देखिए निराशा है तो यहाँ पर खुश हो जाएगा डिलाइट का मतलब। चलिए 17वां प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर बच्चों आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर्चून। फॉर्चून यानी होता है भाग्य। ठीक है। अगर इसका उल्टा बात करें तो बेड लक हो जाएगा यानी कि दुर्भाग्य। क्लियर है। 18वां प्रश्न है बच्चों ग्रैंड। ग्रैंड यानी होता है महान और इसका हम एंटोनियंस की बात करें तो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर इन्फीरियर। इन्फीरियर यानी हो जाता है तुच्छ। महान का उल्टा विलोम क्या हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा। ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न है बच्चों यहाँ पर लीगल। लीगल यानी होता है कानूनी और इसके हम एंटोनियंस की बात करें तो हो जाएगा इलीगल। इलीगल यानी क्या हो जाएगा बच्चों गैर कानूनी। क्लियर है। चलिए 20 नंबर देखिए 20 नंबर प्रश्न है रिलायबल। रिलायबल यानी होता है भरोसेमंद और इसका अगर हम उल्टा की बात करें तो चीटर हो जाएगा। चीटर यानी होता है धोखेबाज। ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो अगर आप लोग मैं अभी 40 क्वेश्चन बताया ना 20 क्वेश्चन आप लोगों को सिनोनिम्स के बताया और 20 क्वेश्चन आपको एंटोनियम्स के बताया। टोटल 40 क्वेश्चन मैंने बता दिया। इनको बढ़िया से तैयार कर लीजिए दोपहर तक 1-2 घंटे में तैयार कर लीजिए। 1-2 घंटे में फिर आगे का वीडियो आएगा देख के उससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी लगातार कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।